हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं, आज का टॉपिक है दैट इज़ आपके पर्सन की आपके लिए फीलिंग्स क्या है, 5D मैसेजेस क्या है, ये आज हम देखने वाले हैं। आज हम टैरो में नहीं, ओरेकल कार्ड्स में देखने वाले हैं। ओके। एंड यहाँ पे बहुत सी दिक्कत है, दैट इज़ लोग बहुत एंशियस हो जाते हैं जब रीडिंग करने की बात आ जाए कि रीडिंग में क्या आएगा क्या आएगा। ओके, सो एंशियस नहीं होना है। उसके लिए आज हम क्या करने वाले हैं, पहले हम यहाँ पे एक साउंड हीलिंग लेंगे जो आप सुनोगे। ओके, एंड जिनको नहीं सुनना है वो स्किप भी कर सकते हैं, बट मैं प्रेफर करूँगी आपको कि वो सुने। उसकी वजह से आपका जो भी स्ट्रेस है, ओके, काम की वजह से, रिलेशनशिप की वजह से, वो सब निकल जाएगा। देन आपके सामने 3 पिक्चर्स आएंगे, वो 3 पाइल हो गए। ओके, 3 पाइल हो गए आपके। तो आपको सिलेक्ट करना है इंट्यूटिवली आपको कौन सा पाइल अट्रैक्ट कर रहा है, एंड देन आपकी रीडिंग पे आप जाना है। नीचे टाइम स्टैम्प मैंने दिया हुआ होगा। ओके, सो पहले हम यहाँ पे थोड़ा क्लींस करते हैं एनर्जी। ओके, ओके, राइट। अब आपका वीडियो चालू होगा साउंड हीलिंग का, तो वो सुनिए। आपके आंखें बंद कीजिए अगर पॉसिबल है तो, नहीं तो आप सिंपली सुन सकते हो उसको। इससे क्या होगा कि आपको थोड़ा सा हल्कापन लगेगा। ओके, एंड आपकी एनर्जी से मैं अच्छे से कनेक्ट कर पाऊँगी। एंड अगर आपने ये हॉर्न का वॉइस सुना है तो टेक इट एज अ साइन कि ये रीडिंग आपके लिए है, बट उससे पहले आपको स्ट्रेस फ्री रहना है। एंड ये भी साइन है कि आपको स्ट्रेस है, तो आपको ये साउंड हीलिंग सुनना है। ओके, ओपन योर आइज स्लोली और आपका पाइल आप चूज़ कर सकते हो। Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass. Well, listen. हेलो ग्रुप नंबर 1। सो जिन्होंने भी फर्स्ट वाला पिक्चर चूज़ करा है, जो यहाँ पे अभी आया होगा पहले ही, तो ये आपके लिए रीडिंग है। लेट्स सी आपके पार्टनर क्या सोचते हैं आपके लिए। 5D मैसेजेस जो उन्होंने कुछ चीज़ें आपको बोली होगी, कुछ चीज़ें उनके मन में होगी, उन्होंने कभी आज तक बोली नहीं होगी, कहना चाह रहे होगे बट कहीं नहीं होगी। ओके, सो आज हम वो चीज़ें देखने वाले हैं। डू यू इवन सी मी दैट वे? हो सकता है कि ओके, ये पाइल जिन्होंने भी चूज़ किया है, बहुत से लोगों ने अब
तक एक दूसरे के लिए फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करी होगी एंड उनको लगता है कि ये मुझे उस नज़र से देखता होगा या देखती होगी, वॉटेवर। अगर आप गर्ल है तो इनको लगता है कि ये ऐसे देखती है क्या मुझे, या सिर्फ फ्रेंड ही समझती है। डेफिनेटली। तो अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है इनके बारे में, तो उनका कंफर्मेशन है कि उनके साइड से कि यस आई फील द सेम वे, डेफिनेटली। यहाँ पे कंफर्मेशन है आपके लिए दैट आई एम एब्सोल्युटली इन लव विथ यू। क्या बोला था मैंने? यस अगर आप यहाँ पे कंफर्म करने के लिए आए हो कि सामने वाला पर्सन आपके लिए उतना ही फील करता है, महसूस करता है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, देयर इज़ अ यस। वो कुछ चीज़ों के बारे में अभी भी श्योर नहीं है, बट उनको आपसे प्यार है। आई हैव सो मच डिज़ायर फॉर यू। मैंने बोला ना, इनको आप में इंटरेस्ट है, बट कुछ चीज़ों की वजह से ना ये सामने नहीं आ पा रहे, खुल के बात नहीं कर पा रहे। और अगर आप दोनों में कभी झगड़ा हुआ होगा लास्ट टाइम, या फिर तब से बात बंद है, तो उनको लगता है कि उन्होंने सब कुछ खो दिया है। वो पूछ रहे हैं आपसे एंड नीचे मैसेज है दैट आई एम टेरिबल। उनको मालूम है कि उनका गुस्सा बहुत गंदा है, कहीं ना कहीं आपसे सॉरी भी कहना चाहते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि और ये आपके बारे में क्या सोचते हैं। Karmic battles. I am releasing what no longer serves me. Please be patient with my process of growth and change. As I come into my power, I am making sure that everything is in alignment so I can be with you. I am serving my ties with karmic situation and completing a cycle. Okay. जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हो, ये पर्सन ना पहली बात तो स्पिरिचुअल है, आपको लगता भी नहीं होगा, फिर भी है, एंड अभी नहीं है तो इन फ्यूचर ज़रूर होगे। एंड ये आपके पास आना चाहते हैं, मैंने अभी भी बोला है। कुछ चीज़ों की वजह से ये रुके हुए हैं, इनके खुद के भी प्रॉब्लम्स है, एंड इनको लगता है कि जब मैं आपको कमिटमेंट दूँ तो वो फुल्ली हो, ओके, एंड परमानेंट हो। तो इनके इंटेंशन तो अच्छे दिख रहे हैं। Spark, my love for you is written in the stars. ओके, इनको लगता है कि आप दोनों का जो साथ है ये कहीं ना कहीं इतना गहरा है कि पिछले जन्म पे ये विश्वास करते हैं, और इनको लगता है कि ये भगवान ने बनाया हुआ जो होता है ना रिश्ता, दैट काइंड ऑफ रिश्ता है ये। वी हैव द स्पार्क बिटवीन अस विच इज़ अनडिनाइबल एंड विजिबल टू एवरीवन अराउंड अस। आप दोनों पक्का, ये फाइल जिन्होंने भी चूज़ करा है, और यहाँ पे कंफर्म है कि आप दोनों ने अब तक कन्फ्यूज़ नहीं करा है, ओके। एंड आपका जो भी बॉन्ड है ये सब लोगों में दिखता है, आपके दोस्तों को भी लगता है कि आप दोनों के बीच में कुछ तो है, ओके। सो आगे क्या है? यू आर द मिरेकल दैट ड्रॉप्ड इनटू माय लाइफ एंड लिट मी फ्रॉम विद इन। इनको लगता है आप इनके लाइफ में आने के बाद आपने इनको बहुत ज़्यादा चेंज करा है, अच्छे वे में। आपने होकर ऐसे नहीं, बट इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं आपके थॉट्स का असर इनकी लाइफ में पड़ा है, एंड उनमें चेंज आया है, ऐसा उनको लगता है। लुक अप एट द स्टार्स टुनाइट एंड know that I am under the same sky thinking about you। ये कहना चाहते हैं कि श्योरली बहुत से लोगों की बात नहीं हो रही तो भी इतनी नहीं हो रहे, तो आज रात बाहर जाओ एंड स्टार्स को देखो, एंड ये सोचना कि हम दोनों एक ही आसमान के नीचे बैठे हैं,
ओके, एंड सेम स्काई को एंड स्टार्स को देख रहे हैं, मतलब ये आपको क्लोज फील करते हैं तब कि आप साथ नहीं भी हो फिर भी आप साथ हो। ओके, वी आर डिस्टाइंड टू बी टुगेदर फ्रॉम मैनी लाइव्स। मैंने बोला ना आपको, इनको लगता है ये आप बहुत लाइफ टाइम से इनके साथ हो। वी डोंट नीड टू रश दिस लव, अवर लव इज़ इटर्नल। इनको लगता है कि ये प्रपोज भी जल्दी नहीं करेंगे क्योंकि इनको लगता है कि ये है ही, मेरी ही है ये, या फिर ये जो कोई भी लड़का है ये मेरा ही है, ऐसा लगता है इनको। और इनको कोई जल्दबाजी नहीं है, इनको लगता है कि ये रिलेशन बहुत अच्छे से इवॉल्व हो, ओके, अच्छे से खिले, कोई प्रेशर ना हो चीज़ों में। नाइस। And bottom of the deck, the card is waiting. I'm feeling so urged towards you. I can't help waiting you. Okay, ये आपको फिजिकली भी उतना ही पसंद करते हैं, मेंटली इमोशनली भी। एंड ये इनको ना सम काइंड ऑफ इनकी इंटीमेसी भी कैसी है कि इनको हग करना बहुत पसंद है। ओके, और इनको लगता है कि जैसे बहुत अरसे बाद ही अपने घर पे आए, व्हेन दे हग यू। वाव, लाइक बहुत अच्छी एनर्जी है। लेट्स सी व्हाट इज नेक्स्ट। Your presence makes my day. Come closer. ओके, आप में बात नहीं हो रही तो 100% ये बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। एंड आपका प्रेजेंस उनको बहुत अच्छा लगता है। लाइक क्या बताओ अब, मतलब इनका मूड कितना भी ख़राब हो, अगर आप आ जाओगे तो इनका मूड अच्छा हो जाएगा। Deceit. Your cheating is not a mistake, it is a choice. I don't know ये कार्ड क्यों आया है। हो सकता है आपने आपके किसी दोस्त की सुनी हो इनके बारे में एंड खुद की नहीं सुनी हो, इनके ऊपर भरोसा नहीं किया हो, तो या फिर आपका जो भी कॉन्सिक्वेंसेस आपके लाइफ में ये मैसेज जैसे भी आपको रिलेट करता है आप वैसे ले सकते हो, क्योंकि ये बहुत कम लोगों के लिए मैसेज जाएगा। विश माई डे स्टार्ट्स विथ योर स्माइल, बी माइन ओनली। सो स्वीट एनर्जी। सो यस, वो कहते हैं ना पहला प्यार या फिर रिश्ते की जो स्टार्टिंग का फेज़ होता है, हनीमून फेज़, दिस इज़ दैट। सो यस, ये इंसान 100% आपको लाइक करता है एंड ये अच्छा भी है, इसके इंटेंशंस भी अच्छे हैं। सो आप इनको कंसिडर कर सकते हैं। Okay, so this was your reading. Thank you so much, and please like this video and comment down here pile so I can get it. Hello pile number 2. So ये आपकी रीडिंग है, ये जिन्होंने भी पिक्चर्स सिलेक्ट किया है ये रीडिंग उनके लिए है। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं कि उनके 5D मैसेजेस क्या है आपके लिए। ओके, I just want space. Okay, so if there is any conflicts between you two or any misunderstanding और जस्ट काम की वजह से बहुत ज़्यादा प्रेशर, ये 3 रीजंस ज़रूर होंगे या फिर ये तीनों में से एक।
I am a very jealous person. Like, okay, I got it. अगर आप लड़की हो तो आपके मेल फ्रेंड्स बहुत होंगे, एंड अगर आप लड़के हो तो आपकी फीमेल फ्रेंड्स होगी. तो दिस पर्सन इज़ वेरी जेलस विथ योर फ्रेंड्स. ओके, कोई भी हो, कोई भी हो. मैं तो कहती हूँ, लाइक इफ़ यू आर क्लोज विथ एनी ऑफ योर सिस्टर ब्रदर, फिर भी ये जेलस हो गए, क्योंकि आई एम ऑब्सेस्ड विथ योर बॉडी. माई गॉड. Oh my god, oh my god. If I asked you to stay, would you leave? I need more time for me. Yes, yes. Please give me time. I have never felt this way before. I think ना बहुत ज़्यादा यहाँ पे टाइम स्पेस वाली फीलिंग है. ओके, तो फर्स्ट थिंग, ये ग्रुप जिन्होंने भी पाइल सिलेक्ट करा है, मुझे लगता है आपके पर्सन अगर आपको स्पेस मांग रहे हैं, टाइम मांग रहे हैं, तो दे दो उनको, क्योंकि आप छोड़ नहीं पा रहे. ओके, क्योंकि आपको लगता है कहीं ना कहीं ये चला जाएगा, तो ऐसा नहीं है. एंड द अट्रैक्शन जो है फिज़िकल, वो आप दोनों में बहुत ज़्यादा है. ओके, एंड इसकी वजह से ना ये जेलेसी वाला पार्ट बहुत प्ले कर रहा है. यहाँ पे ट्रस्ट बिल्कुल नहीं है इस रिलेशनशिप में, बिल्कुल भी नहीं है. पर इनको कहीं ना कहीं लगता है कि जो चीज़, जो इमोशनल सेटिस्फैक्शन, स्टेबिलिटी आपकी यहाँ पे मिल रही है, वो कभी पहले भी नहीं मिली है, पर ये आपको गंवाना भी नहीं चाहते एट द सेम टाइम. इसलिए और कुछ दिक्कत पैदा ना हो, वो खुद को सही करना चाहते हैं. ओके, आपके लिए, इसलिए ये टाइम मांग रहे हैं. ओके, लेट्स सी और क्या कहना चाहते हैं. I need to feel your arms around me. Things are not right in my world. मैंने बोला. And I am longing for your embrace today. Please send me your love so that I know everything will be okay. कहीं ना कहीं इनके लाइफ में भी बहुत से प्रॉब्लम्स चल रहे हैं राइट नाउ. ओके, ये आपका साथ चाहते हैं, सपोर्ट चाहते हैं, तो प्लीज़ इनको सपोर्ट करो. ओके, क्योंकि इसी टाइम में रिलेशनशिप पक्के गहरे हो जाते हैं. ओके, बाकी फिज़िकल एंड ये चार्म एंड अट्रैक्शन थोड़े टाइम के लिए होता है. ओके, व्हाट इज़ द बेस ऑफ द रिलेशनशिप इज़ द योर ट्रस्ट. ओके, योर सपोर्ट, ये चीज़ें होती है. सो ओके, होपफुल. आई नो वी विल बी टुगेदर अगेन. हो सकता है बहुत से लोगों का ब्रेकअप हो चुका है राइट नाउ, और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है. ये भी फीलिंग मुझे कहीं ना कहीं आई थी एंड यहाँ पे कंफर्म हो गई. आई होप वी कैन पुट द पास्ट एंड द बैड टाइम्स बिहाइंड अस एंड स्टार्ट अगेन. आई नो आई एम आस्किंग अ लॉट ऑफ यू, बट आई होप you can forgive the error of my ways. I acted so immaturely. इनको मालूम है कि इन्होंने कैसे बर्ताव किया है आपके साथ. इनको गिल्ट भी है, इनको आपके साथ आगे जाना भी है, रहना भी है, एंड ये पास्ट को कहीं ना कहीं बैड टाइम्स को पीछे छोड़ना चाहते हैं. ओके, एंड हो सकता है कि अगर आप न्यू फ्रेंड्स बना रहे हो, ओके, देयर इज़ अ हाई चांस ये आपको स्टॉक कर रहे हैं.
ओके। अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, ये आपको स्टॉक कर रहे हैं या फिर उन तक आपके बारे में सभी इंफॉर्मेशन जा रही है कि आप किसके साथ हो, किसके साथ बैठते हो, किसके साथ हंसते हो, लाइक लिटरली। एंड उनको वो चीज़ें अच्छी नहीं लग रही। उनको ऐसा है कि प्लीज़ सपोर्ट मी इन दिस टाइम, मतलब मेरे ये जो भी हार्ड टाइम चल रहा है मेरे साथ खड़े रहो एंड मुझे थोड़ा टाइम दो, सो मैं कुछ तो चीज़ें अच्छी कर सकूँ, ओके, आपके लिए भी। Look what is coming. I am learning lessons now. I have grown up since our last encounter. लास्ट टाइम जब कभी भी आप उनसे मिले हो तब से चीज़ें बहुत बदली इनकी लाइफ में। ये बहुत सी चीज़ें सीखे, क्योंकि हो सकता है आपसे बात नहीं करें तो इनको रियलाइजेशन हुए है। आई हैव बीन वर्किंग ऑन माई सेल्फ टू बी द बेटर पर्सन whom यू कैन बी फील प्राउड ऑफ। मैंने बोला ना आपको, जो भी चीज़ें करी पास्ट में इनको अच्छा नहीं लग रहा है, चीज़ें बुरी लग रही है कि इन्होंने ऐसे क्यों करा, ओके। बट ये ऐसे पर्सन बनना चाहते हैं जिनके बारे में आप प्राउड फील कर सको। मिस ट्रस्ट, योर डाउट इज किलिंग ट्रस्ट बिटवीन अस। मैंने बोला ना, द मेन थिंग इज़ ट्रस्ट। आप इन पे ट्रस्ट नहीं करते हो, इस वजह से मतलब ये टूट जाते हैं लिटरली। इनको लगता है कि और मैं क्या करूँ, और मैं कैसे प्रूव करूँ सामने वाले को, मतलब आपको। एक्सेप्टेंस, आई एक्सेप्ट यू विथ ऑल योर फ्लॉज, यू आर माई वर्ल्ड। इनका कहना है कि जो भी बुरी भी चीज़ है मैंने आपको जैसे है वैसे एक्सेप्ट करा है। अनकंडीशनल लव कहते हैं ना, वो वाली चीज़ इनमें आ गई है आपके लिए, ओके। सो क्यूट। इमोशनल बैगेज, माई हार्ट इज़ टायर्ड ऑफ गेटिंग हर्ट, आई नीड स्पेस। ओ माई गॉड, कितनी बार स्पेस आया है। एंड मैंने जब अभी टाइम देखा तो 505 हुआ था। हो सकता है आपको 555, 505, 0505 ये नंबर दिखे एंड ये नंबर चेंज के। सो आपको चेंज खुद को भी होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सामने वाला भी अगर इतना प्यार करता है फिर भी स्पेस मांग रहा है तो टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा हो गई आप दोनों में। कम्युनिकेशन, आई लव योर वॉइस एंड आई कैन टॉक विथ यू डे एंड नाइट। इनको ऐसे हुआ है ना, ये आपसे बात करना चाहते हैं। हो सकता है आप दोनों में इशू इस वजह से भी हुआ है क्योंकि ये आपको हार्डली टाइम दे रहे हैं या फिर टाइम दे नहीं सक रहे अभी, ओके। तो ये बोल रहे हैं मेरे हाथ में बस में होता तो मैं दिन रात आपसे बात करता, बट टाइम नहीं मिल पा रहा है। एंड वो जेन्युइनली कह रहे हैं ये बात। ओके, यहाँ से देखते हैं। पेनफुल मेमोरीज, इनको कुछ तो चीज़ है पास्ट की आपकी जो दिक्कत दे रही है। यहाँ पे दिख रहा है दैट इज़ बहुत से झगड़े हुए, आप लोगों के मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई है, ट्रस्ट नहीं है रिलेशनशिप में, और मिस भी बहुत कर रहे हैं एक दूसरे को। आई कुड गो बैक इन टाइम, आई वुड हैंडल अस डिफरेंटली। आई थिंक चीज़ें दोनों की तरफ से ख़राब हुई है, ये मान रहे हैं। कितनी बार मैसेजेस में आया कि इन्होंने इनकी गलती मान रहे हैं, ये गलती मान के बदलना भी चाहते हैं। लाइक दिस पर्सन इज़ जेंटलमैन, प्लीज़ ट्रस्ट हिम। ओके, ऐसे ही टैरों में नहीं निकलता। लोग झूठ बोल सकते हैं, कार्ड्स झूठ नहीं बोलेंगे। एंड रिपीटेड मैसेजेस मतलब उनका जो आपके लिए वो फीलिंग है वो उतना ही स्ट्रॉन्ग है एंड वो वैसे ही एक्ट करेंगे, ओके। आई लॉन्ग फॉर योर किस, यस, मैंने बोला ना आप दोनों फिजिकली बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो एक दूसरे के साथ एंड दिस इज़ व्हाट दे वांट फ्रॉम यू right now, okay.
यहाँ पे लास्ट में एक मैसेज है, डोंट ट्रीट मी द वे यू डू, आई डोंट डिजर्व इट। उनको लगता है कि आप जितना सख्त बर्ताव कर रहे हैं या बुरा बर्ताव कर रहे हैं उतना भी बुरे वो नहीं है। ओके, उतना भी उनको विलन मत बनाओ खुल के दिमाग में। ओके, सो दिस वाज ऑल योर रीडिंग कैसी लगी मुझे प्लीज़ बताओ, रेजोनेट हुए तो प्लीज़ वो भी बताओ। ओके, सो आई कैन डू सम चेंजेस इन द वीडियोज़, सो आपको वो अच्छी लगे एंड मैं आपको अच्छे से गाइड भी कर सकूँ। एंड आप लोग मुझे बिल्कुल भी नहीं बताते हो कि वीडियो आपको कैसी लगी। ओके, अगर नहीं भी अच्छी लगी है तो वो भी डालो कि और क्या चाहिए आपको वीडियोज़ में, वो भी मुझे बताते रहो। ओके, सो थैंक यू सो मच। हेलो माय पाइल नंबर 3 पीपल, ये पिक्चर जिन्होंने भी चूज़ करा है ये रीडिंग उनके लिए है। ओके, सो आपके पार्टनर के 5D क्या मैसेजेस है वो हम देखते हैं। 5D मैसेजेस यानी कि कुछ चीज़ें ऐसी है जो उन्होंने आपको अभी तक बोली नहीं है, कही नहीं है, तो हम देखते हैं। और कुछ चीज़ें कही होगी बट जिस वे में उनको बतानी थी इंटेंसिटी में वो आपको कह नहीं पाए। ओके, सो वो चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि क्या है। ओके, अगर वो प्यार भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे तो यहाँ पे वो भी दिखेगा। ओके, कि उनके दिल में एक्चुअल में कितना प्यार है आपके लिए। सो ओके, आई एम इन सो मच पेन। ओके, तो यहाँ पे ये कहना चाहते क्या, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, बट क्या चीज़ें हम देखते हैं वो यू आर सो ब्यूटीफुल, वाई डू यू नीड मी। ओके, ये कहते हैं कि आप इतने सुंदर हो, आपको मेरी क्या ज़रूरत है। आई थिंक ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते होगी या फिर करते ही नहीं होगे। आई जस्ट वॉन्ट स्पेस। प्लीज़ अगर आप पाइल नंबर 2 के साथ अट्रैक्ट हुए तो वहाँ पे आप जाके मैसेज देख सकते हो। देयर इज समवन एल्स, एंड ये भी मैंने लूँगी। आई एम मैनिफेस्टिंग यू। दिस लव स्केयर्स मी, राइट, आई गॉट इट। इसीलिए मैंने बोला कि फर्स्ट कार्ड के ऊपर मैं नहीं जाऊंगी, पूरा सिनेरियो देखूंगी। यहाँ पे हो सकता है कि आप जिस भी पर्सन के बारे में देख रहे हो सकता है शायद ये किसी और के साथ रिलेशनशिप में हो, या फिर अगर आपका ब्रेकअप हो चुका है तो ये किसी और के साथ लाइक इन गोइंग सिचुएशन में, लाइक इन एंड आउट, या फिर इन्होंने अगर उनको क्या बोलते हैं कमिटमेंट नहीं भी दिया होगा फिर भी है। ओके, तो वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा पेन में है। ओके, ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, ये आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, आपने बढ़ा होगा, बट ये थर्ड पार्टी है उसकी वजह से ये आ नहीं पा रहे। या फिर हो सकता है कि आप दोनों कभी साथ में थे ही नहीं, ये भी सिनेरियो है। जो सिनेरियो आपके साथ रेजोनेट कर रहा है वो ले लो, या फिर हाँ जो सेकंड सिनेरियो है वो मैं बताती हूँ आपको कि आप इनके साथ कभी थे नहीं, बट जब से ये आपको मिले हैं इनको आप बहुत अच्छे लगने लगे हो। ओके, ये जिनके साथ भी रिलेशनशिप में थे उनके साथ ये सच में कुछ नहीं है। ओके, वो रिलेशन हो सकता है उनके लिए टॉक्सिक है, बट इनको डर लगता है। किस चीज़ का डर लगता है? ओके, क्योंकि ये पहले से ही एक रिलेशनशिप में है, बट ये चाहते कि ये आपके साथ में आ जाए, तो इसकी वजह से इनको इस प्यार से डर लगता है। ओके, सो यहाँ से देखते क्या है मैसेज। पहले भी कार्ड में पेन था, यहाँ पे भी मैंने पहला वर्ड पेन ही देखा। एक्चुअली कार्ड हीलिंग का है, बट रीड करते हैं मैसेज यहाँ पे हम। आई एम हीलिंग
पेन फ्रॉम माई पास्ट, या ओ माई गॉड, ओके आई गॉट इट। यहाँ पे थर्ड सिनेरियो और एक क्रिएट हुआ है कुछ लोगों के लिए कि ये पर्सन सिंगल है बट पास्ट के जो भी पेन था इसकी वजह से ये रेडी नहीं है किसी और रिलेशनशिप में जाने के लिए। ओके, आई एम हीलिंग पेन फ्रॉम माई पास्ट, आई एम वर्किंग ऑन लेटिंग इट गो सो आई कैन बी फुल्ली लव यू। मैंने बोला ना, ये खुद को पहले निकालना चाहते हैं उस सिचुएशन से, जो भी सिचुएशन में है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में है या फिर व्हाटएवर, अगर वो पेन में है तो वहाँ से। एज आई एम हीलिंग माई पास्ट एंड चाइल्डहुड ट्रॉमा, आई जस्ट वॉन्ट यू टू सेंड मी लव एंड हीलिंग एनर्जी। उनको हीलिंग भेजो, उनको लव भेजो। बहुत से लोग अपने पार्टनर के लिए हीलिंग करवाते हैं, तो आप वो भी कर सकते हो, आप स्पेल कर सकते हो उनके लिए। ओके, तो या एंड दिस विल वर्क फॉर यू ऑल्सो। ओके, एंड प्लीज़ मैं हर बार कहती हूँ जिस भी हीलर से आप स्पेल करवाओ बट सरेंडर। ओके, वो छोड़ दो, उसके रिजल्ट की अपेक्षा मत करो। ओके, सो या दिस वॉज द मैसेज अगेन। एंड हो सकता है कुछ लोग उनसे उनके फैमिली ड्रामास की वजह से भी पेन में हो सकते हो। ओके, एंड ये थर्ड पार्टी उनकी फैमिली भी हो सकती है। नीड यू, ओके, इनको आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यू आर सो नर्चरिंग, मैग्नेटिक, पैशनेट, क्वीन इन माई लाइफ। ओके, यहाँ पे अगर कोई लड़का दिख रहा है तो आप किंग भी कह सकते हो, पैशनेट किंग इन माई लाइफ। ओके, तो ये इसीलिए आपको मैनिफेस्ट करते हैं क्योंकि आप उनको बहुत ज़्यादा काइंड ऑफ मदरली नेचर फील करवाते हो। ओके, ये आपके सामने ही ज़्यादातर बातें बोलते हैं, बाकी किसी के सामने ये एक शब्द भी नहीं बोलते। ओके, एंड वो बोलता है कि यू आर लाइट शाइन्स ब्राइट एंड गाइड थ्रू मी इन माई डार्कनेस। इनको लगता है कि वो कितने भी गहरे अंधेरे में क्यों ना हो, आपकी लाइट उनको सबसे बाहर निकलवाती है। You feel like home to me and I always feel very happy and comfortable in your presence. इनको बहुत अच्छा लगता है जब भी आप होते हो। जो भी इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उसके उनको थोड़े टाइम के लिए भी लगता है कि ये कुछ मेरे लाइफ में है ही नहीं। ओके, इतना पीस उनको आपके साथ लगता है। थैंक यू माई लव my love, for always sending me healing energy and love. Oh my God, I think you are sending them already because I just want you to send me love and healing energy, and this is not a coincidence. This is oh my God, this relationship is literally blessed by divine angels, whatever you say. ओके, क्योंकि हीलिंग एनर्जी एंड लव एनर्जी आप किसी को भी नहीं भेज सकते हो अगर आपका सोलमेट वो नहीं है या ट्विन फ्लेम नहीं है। ओके, आई नीड यू एंड योर एनर्जी इवन मोर नाउ। माई गॉड, दे फील योर एनर्जी। ओके, oh my God, the energies are so intense so you can even feel it. ओके, आपको कभी कभी ये फील भी होता होगा कि जब ये आपको मिस करते तो कुछ तो चीज़ लाइक आपके आँखों के सामने अचानक इनका चेहरा आना। ओके, आपको इनकी स्मेल आना, ये भी चीज़ होती है। ओके, ओह माय गॉड, इनका अचानक से आप सोचना, कॉल आना या मैसेज आना, समथिंग। मिशन टुगेदर वी आर एन अनस्टॉपेबल फोर्स। उनको लगता है कि आप दोनों एक साथ हो तो कुछ भी कर सकते हो, लाइक कुछ भी, ऐसे कुछ भी चीज़ नहीं है जो कि इम्पॉसिबल है आप लोगों को, जो रोक सकती है आपको कुछ भी करने से। वी हैव अ पर्पस टुगेदर एंड आई एम डिटरमाइंड टू लिव इट आउट विथ यू। इनको लगता है कि इस धरती पे आप आए ना तो आपका कोई तो मिशन है, आप लोग ऐसे ही नहीं मिले हो।
वी आर जस्ट परफेक्ट टुगेदर। इनको लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट है। वी कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टिकल इफ़ वी वर्क एज ए टीम। भाई साहब, इनको लगता है कि कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, आप दोनों अगर एक हो तो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते कोई भी आपका। एंड यस, अगर ऐसी एनर्जी हो तो कोई कैसे क्या ही बिगड़वा सकता है, लाइक लिटरली। ओ माय गॉड, सॉरी मैं हिंदी थोड़ी ख़राब है बट ओके। सो यहाँ से हम देखते हैं whoever this person, जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो उनके लिए रीडिंग देख रहे हो, आई एम टेलिंग यू गाइज, दिस पर्सन ट्रस्ट यू मोर देन he trust himself, okay, or herself. Please don't break their trust, and I don't even feel this कि आप ट्रस्ट तोड़ोगे एक दूसरे का, क्योंकि ये एनर्जी एक साइड से नहीं, ये दो साइड से। एंड आई फील लाइक दिस इज़ पावर कपल, ओके। इन फ्यूचर आप एक पावर कपल हो जाओगे। आई डोंट नो व्हाई आई फील दिस, ओके। आई कैनॉट कम टू यू नाउ, अभी ये आपके पास नहीं आ सकते। और आई डोंट नो व्हाई, कोई मुझे अभी लग रहा है कि रीडिंग देख रहे उनकी एज है लाइक 15, 16, 17, 18, ओके 15, 16, 17, 18। एंड हो सकता है कि आपके लव रिलेशनशिप के बारे में आपके घर पे पता चला हो एंड आपकी अब बात नहीं होती है। I am stuck in vision of us together. Oh my God, ये सिर्फ आप ही के बारे में सोच रहे हैं। I cannot handle your love. ये बोल रहे इतना प्यार ये हैंडल नहीं कर पा रहा मैं। वो खुद के मन में भी उनको जो फील होता है लाइक इतना प्यार। पीपल डू नॉट बिलीव इन मी, ये कह रहे जितना ट्रस्ट आप करते हो उतना कोई भी नहीं करता है। Oh my God. इमेजिनेशन क्या ही आएगा भाई, अगर बात नहीं हो रही तो ये इमेजिन भी आपको ही करते हैं। आई एम ड्रीमिंग अबाउट यू राइट नाउ, फीलिंग सो क्लोज्ड। क्या कहूँ, vibration, there is something that connects us all the time. Oh my god, you souls, अगर आप 15 to 19 के बीच में हो ना एज, आई नो आप लोगों ने पहले तो बच्चों पढ़ाई करो, बट येस दिस रिलेशनशिप विल लास्ट लॉन्ग, ओके। यस, हो सकता है आप लोग सच्ची में क्या बोलते हैं, ट्विन फ्लेम तो नहीं बट सोलमेट हो सकते हो। एंड आप इतना इंटेंस प्यार, मुझे मालूम है ये होता है, पर पढ़ाई से भी ध्यान मत हिलाओ। ये बच्चों की एनर्जी भी मुझे, एंड यू आर ओल्ड सोल्स, ओके, यू आर ओल्ड सोल्स, यू कम फ्रॉम द पास्ट लाइफ। कैरी ये रिलेशनशिप हुआ है आपका। डिपेंडेंस, आई एम एडिक्टेड टू यू, कांट स्टॉप मिसिंग एंड लविंग यू। मैंने अभी बोला है, मैंने क्यों बोला पढ़ाई करो ये वो वाली एनर्जी है, ये बहुत एडिक्ट हो चुके हो एक दूसरे के लिए। सो दिस वॉज योर रीडिंग, ओके। ये रीडिंग करते समय मुझे बहुत अच्छा लगा, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी चीज़, आप लोगों को डिस्टेंस भी नहीं तोड़ सकता है जो भी ये रीडिंग देख रहा है, ओके। सो दिस वॉज योर रीडिंग, थैंक यू सो मच। बट मुझे प्लीज़ बताना ये पाइल किसने चूज़ करा था, ओके। एंड प्लीज़ लाइक
वीडियो सब्सक्राइब करो, और वीडियो देखने के लिए कुछ कमी रह गई वीडियो में तो वो बताओ। रेजोनेट नहीं भी हुआ है तो दूसरे फाइल पे जाओ, एंड हुआ है तो मुझे बताओ। ओके।